हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की IUPAC नेमिंग सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्जाम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शन में कंपलसरीली आता है। ये 4 मार्क्स के लिए आता है। इसमें 4 स्ट्रक्चर दिए हुए होते हैं जिनमें आपको IUPAC नेम लिखने होते हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की IUPAC नेमिंग आती भी हो तो पास पेपर की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। इस तरह एरर्स रेक्टिफाइड हो जाते हैं। तो मैं यहाँ 2025 के पेपर का सोल्यूशन पेश करूंगा। 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के इनऑर्गेनिक सेक्शन में ये 4 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिए गए थे और इनके IUPAC नेमिंग पूछे गए थे। तो इनमें से पहला स्ट्रक्चर ये आपके सामने मौजूद है। इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो ये एक स्क्वायर ब्रैकेट आपको नजर आ रहा है। इस स्क्वायर ब्रैकेट को कहते हैं कॉम्प्लेक्स आइन। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर है तो हम इसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स कैटाइन। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो चीज हमें नजर आ रही है ये सिंपल एनाइन है। वैसे एक्चुअली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 3 टाइप के होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं टाइप 2 से मैच कर रहा है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें ये एक लीजेंट नजर आ रहा है और दूसरा ट्रांजिशन मेटल है। ये लीजेंट इथाइलिन डाई अमाइन कहलाता है और इसका ये फुल स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने शो किया हुआ है NH2 CH2 CH2 NH2। लेकिन इसको यूजुअली EN से सिंबलाइज किया जाता है। इस लीजेंट की एक डिटेल समरी आपके सामने मौजूद है। इसको कहते हैं इथाइलिन डाई अमाइन और ये एक न्यूट्रल लीजेंट है और इसकी क्लास क्या है, ये ऑर्गेनिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। देखिए लीजेंट के साथ जो ये नंबर लगा हुआ होता है इसे प्रीफिक्स कहा जाता है। प्रीफिक्स अगर 2 हो तो इसे हम बिस पढ़ सकते हैं या डाई पढ़ सकते हैं, मगर इसका डिपेंड किस बात पे होता है कि लीजेंट की कैटेगरी कौन सी है। अगर ऑर्गेनिक लीजेंट हो तो हम इसको बिस पढ़ेंगे और अगर इनऑर्गेनिक लीजेंट हो तो डाई पढ़ा जाएगा। क्योंकि EN एक ऑर्गेनिक लीजेंट है लिहाजा हम इसको बिस ट्रिस टेट्रा किस की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, ना कि डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा की टर्मिनोलॉजी यूज की जाए। सुनिए, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ट्रांजिशन एलिमेंट क्रोमियम है। अब यहाँ 2 बातें हैं, इसका नाम क्या पढ़ा जाए, क्रोमियम या क्रोमेट। सुनिए, क्रोमेट यानी कि 8 मेटल के नेम के एंड पर उस वक्त लगता है जब टाइप 1 का कॉम्प्लेक्स हो, जो अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना हो तो इसके कंपोनेंट की मैंने ये सीक्वेंस लिखी है। देखिए, सबसे पहले लीजेंट का नाम लिखेंगे एंड देन मेटल का नाम और सबसे आखिर में इसमें एनाइन का नाम लिखा जाएगा। तो आइए लिखते हैं। मैं इसका नाम लिख रहा हूं ट्रिस इथाइलिन डाई अमाइन। उसके बाद फिर अब लिखेंगे मेटल का नाम और मेटल का नाम है क्रोमियम। मेटल के नाम के फौरन बाद एक राउंड ब्रैकेट बनाते हैं जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है एंड देन फिर एनाइन का नाम लिखा जाता है। एनाइन है यहाँ नाइट्रेट, तो नाइट्रेट का नाम लिख देंगे। रिमेंबर, एनाइन के साथ जो ये प्रीफिक्स लगा हुआ है इसको हम डाई ट्राई टेट्रा नहीं पढ़ते बल्कि इसको सिर्फ नाइट्रेट पढ़ा जाएगा। लास्ट थिंग कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होना चाहिए। सुनिए, EN का चार्ज 0 होता है, नाइट्रेट पे -1 चार्ज होता है, 3 पे -3 चार्ज होगा। तो क्रोमियम पे कितना चार्ज हो कि ऑल टुगेदर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाए। यकीनन क्रोमियम पे +3 चार्ज होना चाहिए। तो हम इसे रोमन वर्ड्स में लिख देते हैं। तो ये इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम बना। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, जरा गौर कीजिएगा। ये कॉम्प्लेक्स आइन है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट पे इस तरह कोई प्लस या माइनस चार्ज लगा हुआ हो तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स आइन कहा जाता है। अभी हम बता रहे थे कि 3 किस्म के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। इनमें से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टाइप 2 से ये मैच करता है। अब हम इस कॉम्प्लेक्स आइन में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। देखिए, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर को अगर हम प्लस कर लें तो ये ऊपर जो इसके चार्ज नजर आ रहा है वो इनके बराबर होता है। यानी एक कंपोनेंट है प्लाटिनम, दूसरा है अमाइन और तीसरा है क्लोरो। तो ऑल टुगेदर इनका सम +2 के बराबर आना चाहिए। देखिए, प्लाटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर तो हमें निकालना है मगर अमाइन के ऊपर 0 चार्ज होता है और Cl पे -1 चार्ज होता है। 2Cl है तो -2 चार्ज हो गया, इज इक्वल टू +2। अब सुनिए, प्लाटिनम और ये -2 इज इक्वल टू +2, तो फिर -2 को जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वहां जाकर ये +4 हो जाएगा। इस तरह प्लाटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +4 आ रहा है। अब हम देखते हैं कि इसका IUPAC नेम
लिखने के लिए सीक्वेंस क्या बनाई जाए, सुनिए। हमेशा पहले उस लीजेंड का नाम लिखा जाता है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा हो, एंड देन क्लोरो को लिखा जाएगा, और आखिरी में इसमें हम प्लाटिनम का नाम लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या नाम लिखने जा रहे हैं हम इसका, डाई अमाइन, उसके बाद फिर लिखेंगे डाई क्लोरो, एंड देन फिर मेटल का नाम लिखेंगे इसमें प्लाटिनम। मेटल के नाम के एंड पर एक राउंड ब्रैकेट बना देंगे जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है। अभी अभी हम निकाल भी चुके हैं, ये 4 आया था, रोमन वर्ड्स में लिख दिया। एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, जब भी कभी कोई कॉम्प्लेक्स आइन आए, चाहे वो कॉम्प्लेक्स कैटाइन हो या कॉम्प्लेक्स एन आइन हो, हमेशा नेम के एंड पर एक वर्ड लिख देते हैं आइन। तो इसका ऑल टुगेदर नाम बनेगा डाई अमाइन, डाई क्लोरो प्लाटिनम 4 आइन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, लिखा हुआ है ZnOH4-2। ये भी एक कॉम्प्लेक्स आइन है, मगर ये कॉम्प्लेक्स एन आइन है। यकीनन इसमें सिंपल कैटाइन यहाँ था जो निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से रिमेनिंग पार्ट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, और इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स एन आइन। वैसे भी बता चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 3 टाइप के होते हैं, और ये इस वक्त जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये टाइप 1 का है। इस टाइप 1 में से कैटाइन को निकाल दिया गया है, इसलिए जो ये रिमेनिंग पार्ट बचा है इस पर ये -2 चार्ज आ रहा है। सुनिए, इसमें लीजेंड OH है, और OH को हाइड्रो ऑक्सो पढ़ा जाता है। ये एक नेगेटिव लीजेंड है, और इसमें मेटल है Zn को जिंक पढ़ें या जिंकेट पढ़ें, और मेटल के एंड पर 8 लगाएं या नहीं। तो सुनिए, ये टाइप 1 का कॉम्प्लेक्स है। टाइप 1 के कॉम्प्लेक्स में हमेशा मेटल के साथ 8 लगाया जाता है। तो फिर अब अगली बात ये कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए। इस कॉम्प्लेक्स में 2 कंपोनेंट हैं, एक तो Zn है और दूसरा OH है। इन दोनों के हम ऑक्सीडेशन स्टेट को जब प्लस करेंगे तो ऑल टुगेदर इन पर वो चार्ज होना चाहिए जो इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के ऊपर चार्ज है। लिहाजा हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो OH का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1, मगर यहाँ है कितने, 4 OH हैं, तो बन जाएगा -4, और ऑल टुगेदर कितना है, -2। इसलिए ये -4 जब दूसरी तरफ जाएगा तो वहां जाकर ये हो जाएगा +4, और +4 में से जब -2 माइनस करेंगे तो बन जाएगा +2। यानी इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा है। अब हम इसका नाम लिखना चाहेंगे, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले तो हम लीजेंड का नाम लिख रहे हैं। क्या नाम है लीजेंड का, टेट्रा हाइड्रो ऑक्सो। लीजेंड के नाम के बाद फिर मेटल का नाम लिख रहे हैं, जिंक 8। देखिए यहाँ हमने 8 इसका एक सफिक्स लगाया है क्योंकि ये टाइप 1 का कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद फिर हम एक राउंड ब्रैकेट बनाएंगे जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे जो अभी अभी हमने निकाला था, 2 आ रहा था, और सबसे लास्ट में एक वर्ड लिख देते हैं आइन। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स आइन आए, चाहे वो कॉम्प्लेक्स एनाइन हो या वो कॉम्प्लेक्स कैटाइन हो, फुल नेम लिखने के बाद एंड पर लिख देते हैं आइन। लास्ट स्ट्रक्चर इस साल का ये दिया हुआ है जो कि कोबाल्ट ऑक्सलेट कॉम्प्लेक्स है, और ये टाइप 1 का कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंपल कैटाइन है और कॉम्प्लेक्स एनाइन है, इसलिए ये टाइप 1 का कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में मेटल के साथ 8 भी लगाया जाएगा क्योंकि ये टाइप 1 का कॉम्प्लेक्स है। इसमें लीजेंट है C2O4, इसे हम कहते हैं ऑक्सालेटो, और इस पर ये -2 चार्ज है। रिमेंबर, तमाम लीजेंट के चार्ज हमें पता होने चाहिए, इसी की बुनियाद पे हम मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो यहाँ देखिएगा, क्योंकि लीजेंट 3 है तो हम इसको ट्राई पढ़ेंगे, और यहाँ मेटल है कोबाल्ट। कोबाल्ट को कोबाल्ट नहीं पढ़ेंगे बल्कि कोबाल्ट को कोबाल्टेट पढ़ा जाएगा। अब IUPAC नेम के लिए हम ऑर्डर क्या बनाए इसके कंपोनेंट का, सबसे पहले सोडियम का नाम लिखेंगे, फिर लीजेंट का नाम लिखेंगे। तो आइए अब हम इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कैटाइन का नाम, यानी कि सोडियम। रिमेंबर, सोडियम के साथ ट्राई नहीं लिखेंगे, इसको ट्राई सोडियम नहीं पढ़ेंगे। डाई ट्राई की टर्मिनोलॉजी सिर्फ लीजेंट के साथ लिखी जाती है, तो हमने सिर्फ लिख दिया सोडियम। उसके बाद अब हम लिख रहे हैं ट्राई ऑक्सालेटो, ये लीजेंट का नाम लिख दिया। एंड देन फिर बारी आती है अब मेटल की। मेटल का नाम लिख रहे हैं कोबाल्ट, लेकिन क्योंकि ये टाइप 1 का कॉम्प्लेक्स है लिहाजा मेटल के नाम के साथ 8 भी लगाया जाएगा।
जाएगा, यानी इसका नाम बन जाएगा कोबाल्टेट। एंड देन फिर हम एक राउंड ब्रैकेट बनाएंगे और इस राउंड ब्रैकेट में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लगाया जाएगा। अब देखते हैं कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बन रहा है। देखिए Na पे +1 चार्ज होता है, मगर क्योंकि Na3 है तो उन पर +3 चार्ज हो जाएगा। इसी तरह से ऑक्सलेट पर -2 चार्ज होता है, मगर 3 है तो -6 चार्ज हो जाएगा। अब सोचने की बात यह है कि कोबाल्ट पर +3 चार्ज होना चाहिए, क्योंकि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑल टुगेदर चार्ज का सम 0 के बराबर होता है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ रहा है इस कॉम्प्लेक्स में, तो हम इसको रोमन वर्ड्स में लिख देंगे। तो ये इसका नाम बन गया सोडियम ट्राईऑक्सलेटो कोबाल्टेट 3। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको ये बता दें कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ये पूरा एक नाम होता है और इसमें सोडियम के बाद ट्राई से पहले गैप नहीं होना चाहिए, इसी तरह से ऑक्सलेटो के बाद गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम पूरा नाम जोड़ कर लिखें तो रीडर को रीड करने में जरा प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं हमेशा एक हाफ स्पेस छोड़ देता हूं और आप भी इस तरह का एक हाफ स्पेस छोड़ सकते हैं ताकि रीडिंग में आ सके। तो ये था 2025 के पेपर के IUPAC नेमिंग का सॉल्यूशन। आई होप कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।